बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लगता ये है कि किस्मत की देवी पाकिस्तान के ऊपर इंतहाई मेहरबान है। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिनको सुनने के लिए कान तरस चुके थे। अब एक ऐसी कहानी आ चुकी है और ये कहानी है 7 मई की रात 1 बजे की, जब 70 भारतीय त्यारे पाकिस्तान की सरहद पर मंडला रहे थे। और ये कहानी बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जो खुद उस ऑपरेशन रूम के अंदर मौजूद था। वो ऑपरेशन रूम जिसके डंके इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बज रहे हैं। रात को 1 बजे का वक्त था। काफ़ी दिन हो गए थे कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू जो हैं वो उस ऑपरेशन रूम के अंदर सो रहे थे, क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि हमला तो होगा और भारत किसी वक्त भी हमला कर सकता है। वहाँ मैट्रेस पे वो सोए हुए थे और एकदम से उनको ख़बर मिली कि जनाब ये काम हो गया है। फौरी तौर पे वो अपनी सीट पे आए। वहाँ पे जो मौजूद बेतहाशा लोग उस ऑपरेशन रूम के अंदर मौजूद थे सब एक्टिव हो गए और बेतहाशा ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको पाकिस्तान की सरहद पर भारत की साइड पे नज़र आना शुरू हो गए। इस मतवक्का हमले की तैयारी काफ़ी दिनों से की जा रही थी और इसके साथ ही फिर ये कहा जाता है एयर मार्शल की तरफ से कि फौरी तौर पे J-10C को उड़ाया जाए। और जब J-10C फ़िज़ा में आता है, इन्होंने क्या टैक्टिक्स प्ले किए ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन जब J-10C आता है फ़िज़ा के अंदर तो पाकिस्तान के एयर चीफ कहते हैं कि हमें फ़िज़ाई बेड़ा जो भारत का है उसके सर का ताज राफ़ेल चाहिए। और फिर राफ़ेल को निशाना बनाया जाता है और तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने उस राफ़ेल को तबाह किया जो आज तक किसी भी जंग के अंदर नहीं गिरा था। और फिर ये देखते हैं कि 110 त्यारे, 70 से ज़्यादा त्यारे जिसके अंदर भारत के थे। ऐसे लगता था कि कोई आलमी जंग शुरू हो चुकी है। जो दुनिया की फ़िज़ाई लड़ाइयों की तारीख़ है, अब तक 110 त्यारों ने इतनी महदूद जगह पे कभी भी इस तरह का ऑपरेशन नहीं किया। और फिर ख़बर आती है कि एक त्यारा गिरा दिया गया। ये कैसे हो गया? पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क भारत, जिसका बजट 83 से 85 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का बजट सिर्फ 8 बिलियन डॉलर है, उसने ये मौजज़ा कैसे कर दिया? अब वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो ये कहते हैं कि मामला राफ़ेल की परफॉर्मेंस का नहीं था। मामला जो था वो था इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और इसके साथ ही जो PL-15 मिज़ाइल है उसने फ़र्क डाला ख़ास तौर पे उस जंग के अंदर। और उस हवाले से वो आगे जाके ये बताते हैं कि जनाब जो राफ़ेल के पायलट्स थे उनको फ़ॉल्स सेंस दी गई। उनको ये लगा कि जनाब पाकिस्तान के पास जो PL-15 है वो एक्सपोर्ट वर्जन है, उसकी 150 किलोमीटर की रेंज है और हम तो 200 किलोमीटर से कहीं दूर खड़े हुए हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल महफूज हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर असाल्ट करता है, भारत के बॉर्डर के पास जाता है, अपने जो रेडार हैं उनको ऑफ कर देता है। पाकिस्तान ने क्या किया हुआ था? पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड, एयर और स्पेस के जो सेंसर्स थे, जो वेपन्स थे, उनको आपस में जोड़ा हुआ था। अवैक्स बहुत दूर फ़िज़ा के अंदर प्रवास कर रहा था, लेकिन उसको इंटीग्रेट किया गया था J-10C के साथ कि रडार की इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो अवैक्स के पास है वो J-10C के पास जा रही थी। उसको डेटा बताया जा रहा था कि आप इस डेटा को इस तरीके से ऐसे करके आप इस मिसाइल को फायर कर दें। और फिर हमने ये देखा कि मिसाइल फायर किए गए और उसके बाद 200 किलोमीटर दूर से टारगेट को निशाना बनाया गया। जहाज़ गिर गए, पूरी दुनिया के अंदर चर्चा शुरू हो गया। भारत ने अपने राफ़ेल जो बच गए थे उनको कपड़ा डाल के छुपा दिया और उसके बाद फिर ख़बरें आना शुरू हुई कि अनिल चौहान जो उनके जॉइंट चीफ हैं उन्होंने कहा कि जनाब सवाल ये नहीं है कि त्यारे तबाह हुए,
सवाल ये है कि जो गलती हमने की उसको हमने डायग्नोज किया और उसके बाद फिर अगले दिन फिर हमारे त्यारे गए और उन्होंने वहाँ पे निशाना बनाया। फ्रांस के एयर चीफ कहते हैं कि जनाब एक त्यारा गिरने के एविडेंस तो हमारे पास आ चुके हैं। रशियन मेड सखोई भी तबाह हुआ है, उन्होंने इसकी भी जो है तस्दीक कर दी। इसके साथ जो कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसकी जो ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस थी वो इनसे बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे मामला वेपन्स का और डिप्लॉयमेंट का नहीं है, यहाँ पे मसला था सिचुएशनल अवेयरनेस का। पाकिस्तान ने जो अपना एक एरियल बैटल ग्राउंड जिसको हम मल्टी डोमेन सिस्टम कहते हैं वो बनाया हुआ था और उसके हिसाब से तमाम की तमाम चीज़ें, और पाकिस्तान की तरफ से जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ था वो यही था कि पाकिस्तान ने अपनी किल चेन बनाई हुई थी। और इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि सर्विलेंस कोई और प्लेन कर रहा है, जो क्रूज़ कर रहा है वो और कर रहा है। देखें इसको अगर मैं आपको ये समझाऊँ, एक ज़मीन पर रडार लगा हुआ है, एक फ़िज़ा के अंदर आपका J-10C है, उसके ऊपर अवैक्स है, जो मिज़ाइल है वो J-10C के साथ लगा हुआ है। अब आपने मिज़ाइल फायर कर दिया, वो मिज़ाइल फौरी तौर पे कनेक्ट हो गया आपके ग्राउंड और एयर अवैक्स के साथ। अब जो अवैक्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने रडार के मुताबिक उसको ले जा के वहाँ पे उसको फोड़े। J-10C जो मर्ज़ी करे, फायर एंड फॉरगेट, और वो वहाँ से निकल गया। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि चीन के एयर चीफ यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि जनाब आपने पाकिस्तानी और चीनी हथियारों को किस तरीके से इंटीग्रेट किया है, ये हमारे लिए, हम ये सीखना चाहते हैं। और इसके साथ ही हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ ये तारीख़ में इससे पहले नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड बनाया, BVR मिज़ाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिज़ाइल से अभी तक कोई भी जहाज़ इतने फासले से नहीं गिराया गया जो कि पाकिस्तान ने गिरा दिया। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि जो जंगों का निज़ाम है, तैयारों की काबिलियत है, वो सब रडार और मिज़ाइल के गिर्द घूमना शुरू हो गई। और उन्होंने कहा कि हमें इंजन और ये डॉग फाइट वगैरह ये अब माजी की बातें हो गई हैं, जो सिलेबस पाकिस्तान ने पढ़ा दिया है इसके आगे अब कहानी ख़त्म। इसके साथ ही आपको एक और बुरी खबर दे दूं कि जनाब हमारे लिए नहीं, ज़ाहिर सी बात है अब अपने लिए बुरी खबर कौन देता है, तो ख़बर ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान चीनी हथियार इस्तेमाल करता है और किसी भी चीनी हथियार की कामयाबी हमारे लिए इस तरह एक अच्छी खबर होती है कि हमने मुस्तकबिल में उसको इस्तेमाल करना है। और J-35 पाकिस्तान को इस्तेमाल करने हैं। अब हुआ क्या, J-20 माइटी ड्रैगन जो कि इस वक्त चीन की एयरफोर्स की शान बना हुआ है, उसने अमेरिका के तमाम तर जो उनके रडार सेंसर्स थे, थर्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था, सबको चकमा दे दिया है। हुआ ये कि चीनी त्यारे जो हैं वो जापान के करीब इंतहाई हसास और सख्त निगरानी वाले फ़िज़ाई इलाके के अंदर अपनी परवाज़ करते हैं और वहाँ पे आबनाए सोशिमा के करीब, वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, अमेरिका, जापानी और जनूबी कोरिया के जो रडार सिस्टम हैं जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किए जाते हैं, उन सब को उन्होंने चकमा दे दिया और कोई भी उसको ट्रेस नहीं कर सका। और चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक J-20 माइटी ड्रैगन त्यारों की ये परवाज़ें उस इलाके से हुई जो दुनिया के सबसे ज़्यादा निगरानी वाले फ़िज़ाई जोन्स में शुमार होते हैं। इस खित्ते में जदीद तरीन फ़िज़ाई निगरानी के आलात नस्ब हैं, जिनमें अमरीकी साख्ता टेक्नोलॉजी भी शामिल है। लेकिन चीन के मुताबिक ये त्यारा तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए वहाँ से निकल के बाहर आ गया। और आप ये देखें कि ये अब इस वक्त अमेरिका के लिए एक बहुत ही ज़्यादा तशवीश की बात है कि जो अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये कामयाब हो चुकी है और यही टेक्नोलॉजी J-35 और दीगर में इस्तेमाल होगी। जबकि F-35 के बारे में तो खुद इंडिया कह रहा है कि जनाब हमने उसको ट्रेस कर लिया, तो इसका मतलब है कि वो स्टेल्थ कहाँ से हुआ। और एक और आपको खबर बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ौज में Z-10ME हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर को इंडक्ट कर लिया गया है। कहने को तो ये एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसके बारे में इतनी बातें क्यों की जा रही हैं? इसलिए कि इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान एविएशन के जो पायलट्स हैं उन्होंने इसको आज नहीं 2021-2018 से वो फीडबैक फराहम कर रहे हैं। पहले Z-10
के 3 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिए गए, जिसके ऊपर उन्होंने वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग ली, उनको इस्तेमाल किया और फिर अपना फीडबैक दिया और उन हेलीकॉप्टर्स को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। Z10ME अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनवाया है और ये एक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक फ़िज़ाई मशीन है, जिसके बारे में हमें ये पता चला है कि जनाब ये रात को, दिन को, हर तरह के मौसम के अंदर ये काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, नए वेपन्स प्रोडक्शन के अलावा इसके अंदर और बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं। Z10ME की जो कैनन माउंटिंग लोकेशन और कैलिबर है उसको पाकिस्तान के फीडबैक के बाद मज़ीद बेहतर किया गया है। इसके साथ इसके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स बनाए गए हैं, एयर टू ग्राउंड, ग्राउंड टू एयर टू एयर मिसाइल्स इसके अंदर नस्ब किए जा सकते हैं और सेंसर ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी उसको मज़ीद बेहतर किया गया है। वेपन्स की जो साइड की डायरेक्शन है उस सब को एयर व्यू और दीगर रेयर व्यू की लोकेशंस के ऊपर उनको एडजस्ट किया गया है और इसके साथ ही 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स इसके अंदर बनाए गए हैं। अब इन छोटे क्रूज मिसाइल्स इसके अंदर लगाए जाएंगे जो CM51XA सबसे अहम है और इस मिसाइल को ना सिर्फ जासूसी बल्कि स्ट्राइक मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ SW6 छोटे साइज़ के जासूसी और बग़ैर पायलट के व्हीकल्स भी इस हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जा सकते हैं और इस समेत इसके अंदर ऐसी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि इसको अब दहशतगर्दों और दुश्मनों के लिए एक तरह से ये कहर बन के साबित होंगी। ये लाइट वेट टारपेडो, यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की नेवी भी इनको इस्तेमाल करने जा रही है और एंटी सबमरीन वारफेयर ET-60 लाइट वेट टारपेडो भी इसके अंदर मौजूद है। TY-90 एयर टू एयर मिसाइल इसके अंदर है। CM502 AG एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी इसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है और इसके अलावा फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी इसके साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान और भारत इस वक्त अपने जो ऑपरेशनल गैप्स हैं उनको बड़ी तेज़ी के साथ फिल कर रहे हैं। जो क्रिटिकल इक्विपमेंट उनको चाहिए वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का दिफाई निज़ाम अगर उस लिहाज से मौसर नहीं है तो उसको नए निज़ाम लाए जा रहे हैं। कोई फाइटर जेट्स लेने जा रहा है। बहरहाल इस वक्त हकीकत यह है कि खित्ते के अंदर हथियारों की दौड़ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ चुकी है और जो कि किसी भी मुल्क की आवाम के लिए बेहतर नहीं होती, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पैसे हथियारों पर खर्च कर देते हैं तो फिर वेलफेयर के लिए पैसा नहीं बचता। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।